बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 12 जून लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आला सतही इजलास में फ़ैसला किया है कि बजट के बाद तलीम, सेहत और इंसाफ पर तवज्जो दी जाएगी और किसी भी बंदे को नाइंसाफ़ी की जुर्रत नहीं होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि बजट के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान अहम फैसले करेंगे जिसमें FIA को ज़्यादा मुतरक किया जाएगा। दूसरी तरफ हम बताएंगे कि अचानक नैब ने सिंध का रुख क्यों अख्तियार किया, एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के लिए किन किन का सहारा ले रही है और किस किस्म के खौफज़दा ट्रेंड चला रही है। बज़ाहिर कुछ कह रही है, कर कुछ रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा मनी लॉन्डर, जालसाजी करने वाला फ्रॉडिया अहम अदारों का नाम लेके लोगों को खौफज़दा क्यों कर रहा है। वो दानिशमंदी से लोगों को डरा रहा है कि मेरे पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं, जबकि पाकिस्तान के अदारे किसी भी गैर आइनी काम करने वाले को कभी साथ नहीं देते। नादरीन, अपोजिशन जमात के पुरजोर ताकत के बावजूद तवक्को ये की जा रही है कि बजट 2021-22 इस भारी अक्सरियत से मंजूर हो जाएगा, जबकि जहांगीर तरीन ने भी हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया है। नादरीन, अब आ जाते हैं पहली स्टोरी पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से एक मीटिंग की आला सतही और पूरी दुनिया की भारत के इनखला पर, भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों पर, अमेरिका के इनखला पर, इंटरनेशनल पावर्स पर और ख़ुसूसन इस बात पर गौर किया गया कि पाकिस्तान के अदारों के बारों में अहम तरीन फ़ौजी अफसरान जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक़फ़ की और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, इनके बारे में प्रोपेगेंडा कराने वालों के बाद पीछे कुछ सियासी जमातें और कुछ शुगल सोसाइटी है। ये भी कहा गया कि मोहतरम आर्मी चीफ और DGI से फैज़ हमीद के बारे में जो र्यूमर्स उड़ाई जा रही हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं। फ़ौज एक डिसिप्लिन अदारा है जो डिसिप्लिन के तहत चलता है और उसमें डिसिप्लिन को वायलेशन करने का कोई तरीका कार नहीं, और उसका कमांडर आर्मी चीफ होता है जो आजकल कमर जवेद बाजवा हैं। जबकि ISI के DG फैज़ हमीद की बहुत ज़्यादा अहम जिम्मेदारियाँ, ना सिर्फ वो पाकिस्तान के हालात पर नज़र रखना होता है, बल्कि वो दुनिया की पूरी हालात पर नज़र रखते हैं कि पाकिस्तान की दफा के लिए कहीं कोई साजिश तो नहीं हो रही, कहीं कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं हो रहा। उनकी बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है। इसी तरह MI के DG और हर कोर कमांडर अपनी अपनी जगह पर एक मुल्क का महाफिज बन के अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। इस मौके पर कहा जा रहा है कि जो लोग पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और हुकूमत के दरमियान गलत फहमियाँ दूर कर रहे हैं, सोशल मीडिया से उनका सुराग लगा लिया गया है। इनमें कुछ गैर मुल्क से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं और पाक फ़ौज के अफसरान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, और कुछ पाकिस्तान में फ़ेक नाम से अकाउंट बनाए गए हैं जिनके ख़िलाफ़ बहुत जल्द क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी वाज़ेह किया है कि आने वाले 2 साल मुश्किल हालात निकल गए हैं, अब जमहूरियत के समरात आम शहरियों तक पहुँचेंगे। इस मौके पर जो पाकिस्तान वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत में चपकलश चल रही है, कहा जा रहा है इसको भी ऐसा तरीके से हल किया जाएगा और बिलावल भट्टो के साथ बैठ के सिंध के तमाम जायज़ मुतालबात में वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। लेकिन करप्शन पर कहीं भी, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, बलोचिस्तान, इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये वज़ीर आज़म की क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी है, इसमें PTI को भी रियायत नहीं मिलेगी। इस तरीके से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने जो इतलात की जिम्मेदारी शादिया मरी ने दी है, इससे पीपल्स पार्टी के इमेज को बेहतरी की तरफ जा रहा है। शादिया मरी के बारे में कहा जाता है सॉफ्ट स्पोकन है, लॉजिक से गुफ्तगू करते हैं और
जज्बाती नहीं होती, और टेलीविज़न पर जब भी किसी टॉक शो पर आए या तकरीर आए तो उनकी गुफ्तगू में हमेशा दलाइल होते हैं। और इस पर कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ने शादिया मरी की तारीफ़ की है कि माजी की निस्बत पीपल्स पार्टी का इमेज को शादिया मरी जो पीपल्स पार्टी की इतलात हैं, सेक्रेटरी इतलात हैं, उनकी खसूसन तारीफ़ की है। दूसरी तरफ एक अरसा दराज से खुर्शीद शाह नैब की हिरासत में है और कहा जा रहा है वहाँ उन्हें हस्पताल में रखा गया, और आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट में और अदालतों से बेल रिजेक्ट होने पर उनके बेटे फ़रक शाह को फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पर मज़ीद गिरफ़्तारियाँ मुतवक्को है। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ दायर रेफरेंस में भी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि पंजाब में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बजट के बाद 3 अहम तरीन शख्सियात की गिरफ्तारी के बाद FIA ने मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे कर ली हैं और उनकी गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाएगी। और इस दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आइनी माहिरीन और तमाम अदारों को हदायत की है कि गलत मुकदमा किसी के ख़िलाफ़ ना हो, उस वक्त तक किसी को बुलाया ना जाए, गिरफ़्तार ना किया जाए जब तक उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल एविडेंस ना आ जाए, उसको बुलाया जाए और फिर उसके मुताबिक कानून की सज़ा की जाए। इस सिलसिले में उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या PTI हो, किसी को स्पेयर नहीं जाएगा, ना ही नजायज़ तंग किया जाएगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के पप्पू जो एडवाइज़र हैं उनके ख़िलाफ़ भी बहुत सारे शवाहिद मिल चुके हैं और वो बाज़ ताकतवर हलकों के ज़रिए पप्पू कोशिश कर रहा है कि मुझे रिंग रोड से बरी कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, जबकि रिंग रोड के बारे में मज़ीद क्वाइफ आगे हैं कि उसको एक जो 29 या 26 किलोमीटर इजाफा किया गया था, भारी अरबों रुपए की करप्शन ली गई थी और उसके जो कट निकाले गए थे उनका ट्रांसट किया गया था, उसकी भी भारी रकम दी और वज़ीर आज़म इस सिलसिले में दीगर बड़ी कार्रवाइयाँ करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाक फ़ौज ने खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कमर जावेद बाजवा ने मिल के कहा था पाक फ़ौज की जायज़ बजट दिया जाए और सिर्फ जो लोग पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपोगंडा करते थे कि सारा बजट पाक फ़ौज ले जाती है, टोटल बजट का सिर्फ 60%, 16%, सिर्फ 16% पाक फ़ौज के लिए वक़्फ़ किया गया है, जिसमें वो ना सिर्फ अंदरूनी और बल्कि बैरूनी साजिशों का मुकाबला करेंगे कि बल्कि भारत जिसका 65% जिसने पिछले दिनों में अपना दफाई बजट बढ़ाया है उसका ना सिर्फ मुकाबला करने की पोजीशन है बल्कि उसको शिकस्त देने की पोजीशन में है, क्योंकि मुसलमान जज्बा ईमानी से लड़ता है। इस वक्त कमर जावेद बाजवा और पिछले दिनों कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस में जिसमें DGMI और DGI से DG दो दीगर अफसरान शामिल थे, उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किए गए इक़दाम पर एतमाद का इजहार किया है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अनकरीब बड़े पैमाने में तबादले होंगे और इलेक्शन के उसके बाद ब्यूरोक्रेटों को तब्दील किया जाएगा। वाजिद ज़िया के बारे में एक खौफनाक खबर आई है, लेकिन इसकी कन्फर्मेशन खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करा सकते हैं कि उनका तबादला अचानक हुआ। उनके एक मुतहद अफसर था जो मुख्तलिफ लोगों को इंक्वायरियों के बहाने बनाता था और उनसे करोड़ों रुपए रिश्वत लेता था। ये दर्जनों शिकायत वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर भी गई, हुकूमत पाकिस्तान पर भी गई, शेख रशीद साहब के पर भी गई, लेकिन बाद लोगों ने हक़ाइक़ को मसक कर वाजिद ज़िया को तब्दील करवा लिया, जिस पर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने जो मुतहद अफसर है जिसने बाद इंक्वायरियों में बेपनाह पैसा कमाया है उसके ख़िलाफ़ खुफिया इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए हैं कि इसको गिरफ़्तार किया जाए, इसके ख़िलाफ़ तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जाए, फिर इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए और जिन जिन इंक्वायरियों को उसने क्लोज़ किया है इनको खोल के हक़ाइक़ पता किए जाए और मुद्दइयों से रब्ता किया जाए कि इनसे किसी से पैसे लिया नहीं किए, क्योंकि ये वज़ीर आज़म सख्ती से इस पर बरहमी का इजहार किया है कि एक जूनियर तरीन अफसर, एक ऐसे शख्स DG जो ग्रेड 22 का अफसर हो, जिसने पनामा केस की इंक्वायरी की हो, जिसमें दुनिया जहाँ की ऑफ़र करप्शन की हो, दबाव, और उसने उसको रद्द करके नवाज शरीफ जैसे लोगों को चलान किया हो, उस अफसर को ज़ाया नहीं होना चाहिए। ताहम लाहौर FIA के एक अहम अफसर के ख़िलाफ़ घेरा तंग कर दिया गया और उसके बारे में एविडेंस इकट्ठी कर दी गई है। दूसरी तरफ PDM इमरान खान की हुकूमत गिराने में पेश दर पे नाकामियों के बाद बुलंद व बाला दावा करने के बाद कहा जा रहा है
कि एक जमात अमेरिका के साथ राब्ते में है और अमेरिका को ऑफ़र कर रही है कि हमारी खिदमत लें और हमसे एयर बेस लें और दीगर लें। आज PTI के एहसन इकबाल ने काबिल अफसोस, मुझे समझ नहीं आई, एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है PTI के 3 साल से हमारे दफाई बजट मुंजमद हैं, जबकि हमारा हमसाया मुल्क यानी कि भारत की तरफ इशारा करते हुए इस दौरान वहाँ 62% इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत में 3 सालों के मुश्किलात के बावजूद दफाई बजट में इजाफा किया गया था। अगर आपको दफाई बजट का एहसास है तो आप फिर जो पाकिस्तान का सिपा सलार है, आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, उसके इस्तीफे का आप और आपकी लीडर मुतालबा क्यों कर रहे हैं? पिछले दिनों इसराइल, रा, मुसाद और दीगर एजेंसियों ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की और उसे अनर्थ किया। IS और MI ने उनके मुतालबात क्यों, उनके रिज़ाइन क्यों मांग रहे हैं? क्या आप ये चाहते हैं? याद रख लें कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के अदारे आइन और कानून के मतहत हैं, उसके मुताबिक रह के अपनी खिदमात अंजाम करते हैं और किसी के ख़िलाफ़ भी इंतकामी कार्रवाई नहीं करते। अगर कहीं 1-2 अफसर अपने इख्तियार से तजावज़ करते हैं तो कहा जा रहा है एक सिस्टम बना है, उनकी शिकायत की जाए तो उनको भी करार वाक़या सज़ा दी जाएगी। लिहाजा पाक फ़ौज, और कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत में कोई नहीं, ताहम जंगीर तरीन के लिए कहा जा रहा है कि इमरान खान से मामला तय हो गए और FIA ने खुद जाके अंटैरम में कहा था इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं, यानी कि इनके पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि इन्हें चलान किया जाए और इन्हें गिरफ्तार करके बरामदगी की जाए, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि जंगीर तरीन की गिरफ्तारी से पहले 10 दिन पहले उन्हें किया जाए। ताहम उसके बाद जो 6 मुकदमात थे सटे वगैरह के, उसको अभी रोक लिया गया और उस पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही। वज़ीर आज़म इमरान खान से उम्मीद की जा रही है कि वो FI और दीगर अदारों को कहेंगे कि इंक्वायरियाँ जो सालों पेंडिंग रख के बार बार करप्शन की जाती है, उनको अगर गुनाहगार हैं तो चलान करें, बेगुनाह है तो ख़त्म करें। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो अहम तरीन बात है, एक ऐसा आदमी जो रोज़ाना लोगों की राय पर डाका जनी करता है, फ्रॉड करता है, जिसके बारे में 5 मीडिया हाउस जा चुके हैं, अदालतों में प्रोग्राम कर चुके हैं, वो अहम तरीन शख्सियात का नाम लेके उन्हें डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसने जिस शख्स को अपने शेयर बेचे थे उसकी अपनी आमदन 10 रुपये भी नहीं है, वो गैर मुल्क में एक छोटी सी कारोबार करता है और उसको 49% बेचे हैं और उसके बारे में बाद अहम एविडेंस आए हैं जिसकी तफसीलात, उसके नाम और मनी लॉन्ड्रिंग किसके ज़रिए करता था, किस किस मुल्क में पैसे भेजे, आने वाले दिनों में तफसीलात बताएंगे। लेकिन याद रखें नाज़रीन, पाकिस्तान के अदारे किसी एक शख्स के लिए जो जालसाजी करता है, फ्रॉड करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, कम तोलता है, या कोई भी जालसाजी करके धोखाधड़ी करता है, उसके पीछे नहीं आते। अगर कोई उनका नाम इस्तेमाल कर रहा है जितनी मर्जी दानिशमंदी से, वो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हैं जब उनके इल्म में तमाम एविडेंस आ जाए। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने बताया कि उम्मीद की जा रही है कि 2020 पाकिस्तान में आम शहरियों के लिए बेहतर होगा और रोज़मर्रा की चीज़ों में कमी वाक़या होगी, रोज़गार में इजाफा होगा, नौकरियों में इजाफा होगा, छोटे कारोबारों में के लिए बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे, जिसमें आपका गरीब बच्चा भी इतना कारोबार कर सके कि आपकी माहाना इनकम से आप पेट भर के खाना खा सके और आपका बच्चा तलीम और सेहत की सहूलतें हासिल कर सके। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का विज़न था। ताहम ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत जल्द अपनी टीम में तब्दीलियाँ करेंगे। नैब का सिंध की तरफ जाना अलार्मिंग है, जबकि कहा जा रहा है कि आसफ़ अली ज़रदारी की तबीयत सेहत मुकम्मल नहीं, हो सकता है वो अदालत के हुक्म पर बैरून मुल्क इलाज के लिए जाएँ। ताहम बिलावल भुट्टो इससे इनकार कर चुके हैं। नाज़रीन, मैंने तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखे। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।